हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में एक एक अंक के पूछे जाते हैं और ये 5 टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछे जाएंगे। तो हमारा आज का प्रश्न रहा कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है रच्ची कोलाइड या रक्षण, दूसरा हमारा टॉपिक है वास्तविक विलयन, तीसरा टिंडल प्रभाव, हार्डी सुलझे नियम और स्वर्ण संख्या। और ये पांचों टॉपिक एक एक अंक में पूछे जाते हैं और इसके लिए आपको बोर्ड एग्जाम में 5 अंक मिल जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और पारा पारी इन सभी टॉपिक को देखेंगे और इनके उदाहरण को भी देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए, और यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमारा पहला टॉपिक रहा कि रच्छी कोलाइड या रक्षण। रच्छी कोलाइड या रक्षण किसे कहा जाता है, क्या होता है? तो परिभाषा है कि जब किसी द्रव विरोधी कोलाइड विलयन में द्रव स्नेही कोलाइड विलयन डाला जाता है या मिलाया जाता है तो द्रव विरोधी कोलाइड का स्कंदन पूर्णतः रुक जाता है। यह प्रक्रिया रक्षण कहलाता है तथा यह द्रव कोलाइड रच्छी कोलाइड कहलाता है। फिर से एक बार परिभाषा देखेंगे। जब किसी द्रव विरोधी कोलाइड का मतलब जो कि द्रव में आसानी से न घुले, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब टीन हो गया, लोहा हो गया, ये सब द्रव विरोधी कोलाइड के अंतर्गत आते हैं। जब इनको जल में मिलाएंगे तो ये जल में नहीं घुलेंगे, एक अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाएंगे, जो कि द्रव विरोधी कोलाइड के अंतर्गत आते हैं। तो जब किसी द्रव विरोधी कोलाइड में द्रव स्नेही कोलाइड विलयन डाला जाता है, द्रव स्नेही कोलाइड का मतलब जो कि जल में घुल जाए, घुलनशील हो, जैसे रक्त, स्टार्च, ये सब द्रव स्नेही कोलाइड के अंतर्गत आते हैं। तो इस द्रव विरोधी कोलाइड का स्कंदन पूर्णतः रुक जाता है। मतलब जब द्रव विरोधी कोलाइड में के विलयन में द्रव स्नेही कोलाइड डाला जाता है तो द्रव विरोधी कोलाइड का जो है स्कंदन वो पूर्णतः रुक जाता है और यह प्रक्रिया रक्षण कहलाता है तथा यह द्रव कोलाइड रच्छी कोलाइड कहलाता है। मतलब जब हम द्रव विरोधी कोलाइड में द्रव स्नेही कोलाइड को मिलाएंगे तो यह प्रक्रिया हमारा रक्षण कहलाएगा और जो इससे प्राप्त जो विलयन हमारा कोलाइडी विलयन, द्रव कोलाइडी विलयन जो हमें प्राप्त होगा वह रच्छी कोलाइड कहलाता है। चलिए उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण है कि जब सोना Au के कोलाइडी विलयन में NaCl का विलयन न मिलाकर उसकी जगह जिलेटिन मिलाया जाता है। तो यह है कोलाइडी विलयन का रच्छी कोलाइड का एक उदाहरण। चलिए अब दूसरा हमारा टॉपिक है वास्तविक विलयन। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है एक अंक में। तो वास्तविक विलयन किसे कहते हैं? तो वास्तविक विलयन उन समांग तंत्रों को कहते हैं जिनके कणों का आकार 1 नैनोमीटर अर्थात 10 के घाते -9 मीटर या एक एगस्ट्रॉन मतलब 10 के घाते -10 मीटर से कम होता है, वास्तविक विलयन कहलाता है। इनके कणों को अति सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी नहीं देखा जा सकता। उदाहरण है कि जल में चीनी तथा नमक का विलयन। अर्थात वास्तविक विलयन उसे कहते हैं, उन समांग तंत्रों को कहते हैं जिनके कणों का आकार, मतलब वास्तविक विलयन में जो उपस्थित कण है उनके आकार 10 के घाते -9 मीटर से एक एगस्ट्रॉन इससे भी कम हो तो वह वास्तविक विलयन कहलाता है। और जो वास्तविक विलयन में उपस्थित कण होते हैं उनको हम अति सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी नहीं देख पाते हैं और नग्न आंखों से भी नहीं देख सकते हैं। जैसे उदाहरण है कि जल में चीनी तथा नमक का विलयन। मतलब जल में जब हम चीनी को मिला देंगे, जब जल में चीनी घुल जाएगा तो उसके कणों को हम अपनी नग्न आंखों और अति सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी नहीं देख सकते। और नमक को भी जब हम जल में मिलाएंगे तो उसके कणों को हम अपने नग्न आंखों से और तथा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देख सकते। तो ये जल में चीनी तथा नमक का विलयन वास्तविक विलयन के अंतर्गत आता है। यह एक वास्तविक विलयन है। चलिए अगला टॉपिक रहा हमारा, तीसरा टॉपिक है हमारा कि टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड एग्जाम में बार बार अधिक बार यह टॉपिक पूछा गया है। टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, क्या होता है? तो देखिए, जब किसी प्रकाश किरण पुंज को अंधेरे कमरे में कोलाइडी विलयन में से गुजारते हैं तो प्रकाश का पथ स्पष्ट दिखाई देता है। तो इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब किसी प्रकाश किरण पुंज को कोलाइडी विलयन में से गुजारते हैं तो वह प्रकाश का पथ स्पष्ट दिखाई देता है। तो इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। उदाहरण कि जब सूर्य की किरणें किसी अंधेरे कमरे में किसी छिद्र से होकर आती हैं तो किरणों के पथ में उपस्थित धूल के कणों का स्पष्ट दिखाई देना। मतलब आप लोग अपने दैनिक जीवन में यह देखे होंगे कि जब कोई अंधेरा कमरा है, बंद कमरा है और उसमें अंधकार है और उस कमरे में कोई छिद्र है और उससे जो
प्रकाश की किरणें आती हुई दिखाई देती हैं, तो उस प्रकाश की किरण में बहुत से धूल कण हमें दिखाई देते हैं, जो कि एक टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। और एक उदाहरण यह भी है कि आप लोग कभी सिनेमा या पर्दा देखे होंगे, तो उसमें क्या होता है, जब अंधेरा कमरा होता है, जब चारों ओर से अंधकार होती है और फिल्म चल रहा होता है, तो जब पर्दे पर प्रकाश पड़ता है बंद अंधेरे कमरा में, तो वो प्रकाश हमें स्पष्ट दिखाई देता है, जो कि वो अभी एक टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। अगला हमारा टॉपिक रहा हार्डे-सुलजे का नियम। यह अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टॉपिक है, और बोर्ड एग्जाम में 1 अंक में पूछे जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये टिंडल प्रभाव जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि बोर्ड एग्जाम में 1 अंक के साथ साथ 3 अंक में भी पूछा जाता है। और इसके साथ जब 3 अंक में टिंडल प्रभाव पूछा जाएगा, तो उसके साथ इसका सचित्र वर्णन भी करना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम किसी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगला है हमारा टॉपिक हार्डी-सुलजे नियम। जर्मनी में हार्डी तथा सुलजे ने विद्युत अपघट्य द्वारा स्कंदन का अध्ययन करके एक नियम दिए, जिसे हार्डी-सुलजे नियम कहते हैं। जर्मनी के थे ये हार्डी और सुलजे, और इन्होंने विद्युत अपघट्य पदार्थों की स्कंदन का अध्ययन कर कर एक नियम दिया था, जिसे हार्डी-सुलजे का नियम कहते हैं। इस नियम के अंतर्गत, इस नियम के अनुसार विपरीत आवेश युक्त आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी, उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही अधिक होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि हार्डी-सुलजे के नियमानुसार जिस आवेश युक्त आयन, मतलब जिस आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी, उतनी ही स्कंदन क्षमता उसकी अधिक होती है। कुछ उदाहरण है यहाँ पर, जैसे Sn+4 मतलब 3 है, इसका संयोजकता 4 है, तो इसकी जो स्कंदन क्षमता होगी एल्युमिनियम से सर्वदा अधिक होगी, और एल्युमिनियम की जो स्कंदन क्षमता होगी वो मैग्नीशियम से अधिक होगी, और मैग्नीशियम की जो स्कंदन क्षमता है वो सोडियम से अधिक होगी। इसी प्रकार विपरीत आयन, जैसे ऋणात्मक आवेश लेंगे तो हमारा कार्बन की जो स्कंदन क्षमता होगी वो PO4 से अधिक होगी, और इसकी जो संयोजकता स्कंदन क्षमता होगी वह SO4 पर -2 मतलब सल्फेट से अधिक होगी, और जो सल्फेट की स्कंदन क्षमता होगी वो क्लोरीन से अधिक होगी। तो यह है हार्डी-सुलजे का नियम कि जिस आवेश युक्त आयन का जितनी संयोजकता अधिक होगी, उसकी उतने ही स्कंदन क्षमता अधिक होगी। अगला हमारा टॉपिक रहा इस वीडियो का स्वर्ण संख्या। यह भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक बार पूछे जाने वाला टॉपिक है स्वर्ण संख्या। 1 अंक में पूछा जाता है। चलिए इसे देखते हैं। तो स्वर्ण संख्या, द्रव स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा, द्रव स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 ml सोने का मतलब गोल्ड, AU, सोने के कोलाइडी विलयन को 10% NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड नमक के 1 ml से होने वाली स्कंदन को रोक दे, स्वर्ण संख्या कहलाती है। स्वर्ण संख्या की परिभाषा है कि स्वर्ण संख्या की परिभाषा है द्रव स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 ml सोने के कोलाइडी विलयन को 10% NaCl के 1 ml से होने वाली स्कंदन क्षमता को रोक दे, स्वर्ण संख्या कहलाती है। स्वर्ण संख्या के यहाँ पर कुछ उदाहरण है। यहाँ पर कुछ रच्ची कोलाइडों की स्वर्ण संख्या निम्न है। जिलेटिन, इसकी जो होती है स्वर्ण संख्या वह 0.005 से 0.31, और जो केसिन की होती है 0.01 से 0.02, और जो आलू का स्टार्च का जो स्वर्ण संख्या का मान होता है वो 20 से 25। तो देखिए स्वर्ण संख्या में जिसका साल का मान जितना अधिक होगा, उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही कम होगी, और जिसकी जो साल का मान होगा, स्वर्ण संख्या का मान होगा, वो जितना ही कम होगा, उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही अधिक होगी। तो ये थे हमारे आज के इस वीडियो में 5 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, और इनमें से टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। और उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और देख लीजिए कितना ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और यदि यह वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।